हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 17 और आज की क्लास में हम बात करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नेचर या एनर्जी की टेंडेंसी, नेचर ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे एनर्जी क्या होती है, जैसे एनर्जी के क्या क्या फॉर्म होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, जब कोई चीज़ मोशन करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू मोशन। इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी के कारण कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट एनर्जी होती है। तो इस तरह से एनर्जी के कई अलग अलग रूप होते हैं, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। और एनर्जी की ये टेंडेंसी रहती है कि वो एक ही रूप में, एक ही फॉर्म में लगातार नहीं बनी रहती है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो लगातार वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बनी नहीं रहेगी, तो वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होता है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अपना हीटर क्या करता है? हीटर में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, उससे वो गर्म हो जाता है। तो हीटर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होता है, पंखा जो होता है, वो क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करके ऐसे घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। इसका मतलब वो एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वही एक एग्जांपल है एनर्जी के कन्वर्जन का, जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसका एग्जांपल है जिसमें एनर्जी कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिख सकते हैं आज की टॉपिक की। आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ से हम नोट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, व्हेन एवर ए करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर it becomes hot after some time. This means that electric energy is being converted into heat energy. तो ये पहली लाइन हमें क्या कह रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कह रही है whenever a current is passed through a conductor, जब कंडक्टर से करंट पास होता है तो आफ्टर सम टाइम वो हॉट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो गर्म हो जाता है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ऐसा कौन कौन से डिवाइस करते हैं कि जिनमें से करंट फ्लो होने पर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब तो सर आप कह रहे थे लाइट हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक बात, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब फ्लो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो आप बल्ब को कभी हाथ लगा के देखना, जब वो उसको जले हुए 1 घंटा या 2 घंटा हो जाए तो आप देखेंगे बल्ब गर्म हो रहा है। तो बल्ब गर्म हो रहा है तो बल्ब के पास कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। तो बल्ब को वो हीट एनर्जी कहाँ से मिली? तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमने ऑन किया, प्लग ऑन किया, तो बल्ब के अंदर भी क्या हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, वो भी गर्म हो रहा है जब उसमें करंट पास हो रही है या उसको इलेक्ट्रिसिटी से हम कनेक्ट करते हैं।
वैसे ही इलेक्ट्रिक फर्नेंस क्या होती है? ये हम कह सकते हैं भट्टी टाइप होता है, जैसे जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को पकाते हैं, या आप समझ सकते हैं ओटी होता है, ओटीजी एक होता है, या ये समझ सकते हैं इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को पका सकते हैं, ये इसके अंदर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसका टेम्परेचर इसके अंदर का बहुत हाई हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ हमें पकानी हो, कुक करनी हो तो हो सकती है। फिर एक एग्जांपल है, आपको पता है इलेक्ट्रिक आयरन का। इलेक्ट्रिक आयरन में भी आप देखा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक हीटर में भी यही होता है। ओके, ये कुछ अप्लाइंसेज हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इसको देखते हैं, वैन एवर ए करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक आयरन, electric heater etc. are some of the appliances which are based on this effect, which is called heating effect of current or the Joule heating effect. तो इस इफ़ेक्ट को जो फॉर्मूला दिया था इस इफ़ेक्ट का, वो दिया था साइंटिस्ट जूल ने, इसलिए हम इसे बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट। तो इसका फॉर्मूला किसने दिया था? जूल ने, साइंटिस्ट का नाम है, तो इसे हम जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, कई जगह हमें, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हम क्यों लाते हैं घर में, क्यों लगाते हैं हम? लाइट के लिए या गर्मी के लिए? हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब से हम हाथ सेकें, या इलेक्ट्रिक बल्ब हमें लाइट के लिए लगाया है? तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमें लाइट दे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, एनर्जी यूनिट क्या होती है? जूल। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। उसके बाद आपको केवल 60 जूल की लाइट दे रहा है। भाई अगर वो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर वो 100 जूल लेगा तो लाइट एनर्जी भी उसको 100 जूल ही देनी चाहिए, लेकिन वो आपको लाइट एनर्जी केवल 60 जूल की दे रहा है। तो बाकी 40 जूल की एनर्जी कहाँ गई? वो 40 जूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये 40 जूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो हम नहीं चाहते हैं, विच इज़ नॉन डिज़ायरेबल फॉर अस, टू अस। मतलब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसका हमें 100 जूल लाइट एनर्जी मिले। फालतू की ये 40 एनर्जी हमारी क्यों डिसिपेट हो रही है? डिसिपेट मतलब क्यों लॉस हो रही है हमारी एनर्जी? तो कई जगह ऐसा होता है, कई डिवाइसेस में, कि हम नहीं चाहते वहाँ पर हीट एनर्जी बने और वहाँ पर अनवांटेडली, अनडिज़ायरेबली वहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है, जो हम नहीं चाहते हैं। ओके, तो हम देखें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में भी ऐसे ही होता है। आप इलेक्ट्रिक मोटर को क्यों लगाते हैं? कुछ पंप करने के लिए, पानी को ऊपर भेजने के लिए, पानी पंप करने के लिए। उसका मोटर का काम क्या होता है? वो रोटेट होती है, ऐसे जल्दी जल्दी घूमती है, तो वो भी गर्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं वो गर्म हो? नहीं। पहली बात, वो गर्म हो रही है, इसका मतलब हमारी कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है और हमारी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। दूसरा, गर्म होने का ये डिसएडवांटेज होता है कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, गर्म होने का। तो ये डिसएडवांटेज भी होती है एनर्जी की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जनरेटर है, उसमें भी, ट्रांसफार्मर में भी हीटिंग होती है ड्यू टू करंट इन्वॉल्व्स डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। डिसिपेशन का मतलब होता है लॉस। ये लाइन फिर से देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ए ट्रांसफार्मर, हीटिंग ड्यू टू करंट इन्वॉल्व्स डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इन सब डिवाइसेस में क्या होता है, जब करंट फ्लो होती है तो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है, क्योंकि हीट वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये तो बात होगी हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको ये पैराग्राफ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हुई तो वो गर्म क्यों हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। हाउ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो इसके बारे में हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए,
तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर की बात करते हैं यहाँ इस एग्जाम्पल में। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करेंगे और कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की भी बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसके बाद एक लेक्चर और होगा। तो ये देखिए, ये कंडक्टर है। कंडक्टर इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि कोई भी चीज़, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बना होता है। तो कंडक्टर भी एटम से मिलकर बना होता है। और एटम क्या होता है अपने आप में, एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये पूरा एक एटम होता है। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब वो एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, तो इसलिए उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कंडक्टर के केस में, ये पॉजिटिव आयन, और जैसे अब एक बात बताता हूँ आपको, फिर से सुनिए। अगर ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो पूरी आपको दिख रहा है, तो ये पूरा आपको जो सिस्टम दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एटम। क्या बोलेंगे, एटम। लेकिन अगर इससे किसी कारणवश, हो सकता है किसी रीज़न के कारण इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाए, तो अब पीछे बच क्या जाएगा, केवल पॉजिटिव रह जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन। अब एटम दो पार्ट में टूट गया है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन। ऐसा होता है आपके कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर आपके क्या होता है, फिर से बनाता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो एटम से निकल चुके होते हैं, इसलिए कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक तो पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्योंकि एटम थे तो एटम टूट गए, तो क्या बचा, एक तो पॉजिटिव आयंस बचे और दूसरा क्या बचा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये कंडक्टर में ऐसे पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कितनी क्वांटिटी में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन ए कंडक्टर। बहुत सारे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं, तो सेल इधर पॉजिटिव होता है बैटरी का, इधर नेगेटिव। देखिए मैं सेल कनेक्ट कर देता हूँ एक, ओके। जैसे ही मैं सेल कनेक्ट करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव से। तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव की तरफ, ये देखिए, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉजिटिव आयन मोशन नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन ही मोशन करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव आयन नहीं मूव करेंगे। कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होता है, प्लस से। बैटरी की पॉजिटिव की ओर सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करते हुए जा रहे हैं, ये आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोलाइड करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने आप से भी कोलाइड करते हैं आपस में भी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड भी करता है, और ये आयन से भी कोलाइड करते हैं, पॉजिटिव आयन से भी आपस में कोलाइड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे कि व्हेन electric field or cell is applied to the conductor, when all the electrons are moving towards the positive terminal of the cell, आप देख सकते हैं all the electrons are moving towards the positive terminal of the cell, and due to their motion electrons are collide with each other, आपस में collide करते हैं, collides with each other and the ions present inside the conductor। ये देखिए आप आयंस जो देख रहे हैं पॉजिटिव आयन, इनसे भी वो टकराते हैं। तो टकराने में क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जब दो कारें एकदम से टकराती हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ही नहीं होती हीट प्रोड्यूस, यस। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो क्या होता है, अभी जब जो भी चीज़ मूव करती है उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी वाली दो बॉडी एकदम से ऐसे फट ऐसे टकराती हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहीं से हमें वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, और यहीं से हम इफेक्ट मिलता है हमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लियर हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर से बताता हूँ, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन प्रेजेंट होते हैं। जब हम सेल लगाते हैं तो सब पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और इस दौरान वो इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते हैं और पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि वो मोशन कर रहे थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो कोलाइड करते हैं ऐसे। तो कोलाइड करने के समय उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में,
क्लियर हुआ आपको ये? ओके। तो इस तरह से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सब हमने यहाँ पर नोट्स में इसके बारे में चर्चा की हुई है, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला पॉइंट में, ए मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ए कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। ये बात अपनी क्लियर होगी कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, सेल से। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या तो सेल होगा, ड्राई सेल होगा। ड्राई सेल का मतलब जो आप लेके आते हैं पैनासोनिक का या फिलिप्स का जो भी सेल आपके पास होता है वो ड्राई सेल होता है। लिक्विड सेल कौन सा होता है, जो लैब में बनाते हैं लेक्लांसे सेल, वो सॉल्यूशन से क्रिएट किया जाता है, वो लिक्विड सेल होता है। व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए ड्राई सेल, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे थे, तो हम बोलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिंस टू ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। आप कहेंगे सर ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऑलरेडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, और हम उसको पीछे धक्का मारते हैं ऐसे, जैसे एक साइकिल वाला यहाँ से जा रहा है यूँ, और हम उसको पीछे से एकदम से धक्का मार देते हैं, तो हमने उसको ड्रिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो अपनी खुद के एनर्जी से मोशन नहीं कर रहा, किसी ने इसको धक्का मार के उसको ड्रिफ्ट किया है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो क्लियर हुआ ड्रिफ्ट क्या होता है। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए ड्राई सेल, द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिंस टू ड्रिफ्ट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द कंडक्टर। अब क्या हो रहा है, अब कंडक्टर के अंदर सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर एंड एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर, आपस में भी टकराएंगे और कंडक्टर के एटम और आयन से भी टकराएंगे। ओके। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ आयंस और कंडक्टर इंक्रीजेज, इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि कोलाइड हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट प्रोड्यूस होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसकी एप्लीकेशन।